हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है सगाई का टूटना। रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप प्रयास करते हैं, रिश्ते आते हैं, विवाह के मिलान भी देखते हैं, सारी बातें करते हैं, उसके बाद समय भी खराब करते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है। एक स्थिति और बनती है, आज जो योग बता रहा हूँ इस योग से एक स्थिति और बनती है कि लंबे समय तक बात चलती है, फिर रिश्ता पक्का भी होता है और टूट जाता है। एक अन्य स्थिति में मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है लेकिन उस लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है या लड़की की कुंडली में भी इस प्रकार का योग है जिससे वह प्रेम करता है, तो वहाँ पर भी बात नहीं बन पाएगी, शादी नहीं हो पाएगी और वह प्रेम का जो रिश्ता है वह ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। तीसरी स्थिति, यदि विवाह हो भी गया तब भी पति पत्नी में तकरार रहेगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम की जो भावना है वह उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो इस योग को समझने के लिए क्या देखना पड़ेगा? लग्न कुंडली D1 चार्ट खोलें, देखें। बहुत सामान्य सी स्थिति है, आप आसानी से इसे सीख पाएंगे। जब भी देखें थोड़ा सा ध्यान लगावें। सूर्य और केतु, सूर्य और राहु। सूर्य यदि केतु के साथ है तो यह भी एक प्रकार का ग्रहण योग ही है। सूर्य यदि राहु के साथ है तो यह भी एक प्रकार का ग्रहण योग ही है। अब आपको नज़र डालनी पड़ेगी कुंडली पर। कुंडली में लग्न को देखें। लग्न सीधा व्यक्ति को प्रभावित करेगा, उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगा, उसके हाव भाव, उसके रहन सहन, उसके बातचीत के तरीके को प्रभावित करेगा लग्न। तो लग्न को देखना है। लग्न में कहीं सूर्य राहु या सूर्य केतु तो नहीं बैठे हुए हैं। चाहे तो सूर्य राहु के साथ हो, चाहे सूर्य केतु के साथ हो। लेकिन इसमें एक स्थिति आपको और समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, तभी समझ पाएंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर अवश्य करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। तो सूर्य चाहे केतु के साथ हो, चाहे राहु के साथ हो, लग्न में बैठे हुए हैं, सूर्य राहु की युति है, सूर्य केतु की युति है, लेकिन वे दोनों एक ही अंश पर होने चाहिए या उनके बीच की दूरी ज़्यादा न हो, सेम नक्षत्र पर हो, सेम चरण पर ही हो, तब जाकर यह स्थिति ज़्यादा खराब सिद्ध होगी। इस बात को आप समझ लें। दूसरी स्थिति सप्तम भाव, विवाह का भाव है ही। वहाँ पर भी यही स्थिति बन रही है कि सूर्य केतु के साथ बैठा हुआ है या सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ है, लेकिन दोनों एक ही नक्षत्र, एक ही चरण पर हैं, तभी जाकर यह स्थिति बनेगी। अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि सूर्य की पूजा करें कि नहीं करें, या राहु केतु में से किसकी पूजा करें। राहु केतु की पूजा आप करवा सकते हैं, लेकिन सूर्य की पूजा विशेषकर यदि वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, आप इसे नोट कर लें ताकि आपको याद रहेगा। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में विशेषकर यदि सूर्य सप्तम भाव में है या लग्न में है तो आप उसकी पूजा करवा सकते हैं। फिर भी यदि मीन लग्न है तब भी आप सूर्य की पूजा करवा सकते हैं। तो इस बात को भी आप अवश्य समझें। यदि आप इस विषय को नहीं समझ पाएंगे तो आप कहीं गलती से सूर्य की पूजा कर देंगे, तब भी नुकसान होगा। तो बहुत सी बार इस बात को ध्यान में अवश्य रखें। यदि इसके अलावा लग्न है तब भी आपको सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। सूर्य और केतु, सूर्य और राहु, इनकी युति इन भावों में, लग्न और सप्तम भावों में ठीक नहीं होती है। इसी स्थिति में ये इन भावों को खराब करेंगे
और कहीं से रिश्ता आता भी है तो बार बार उसमें विघ्न आते हैं और उसके समाधान भी आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो समय पर आप उपचार करें तो आपको समस्या नहीं आएगी। यदि समय पर उपचार नहीं करेंगे तो आपको समस्या आएगी और फिर आप खुद ही परेशान होंगे। तो ये स्थितियाँ बहुत ख़राब होती है कि कहीं बात चली, लंबे समय तक चली, उसके बाद भी रिश्ता नहीं हो पाया, या किसी को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं और वह बात आगे नहीं बढ़ी, विवाह नहीं हुआ, तो टेंशन। तो ये सारी स्थितियाँ सूर्य केतु, सूर्य राहु की युति से बनती है। और सूर्य राहु की युति लग्न में है, सप्तम भाव में है, तो यह एक प्रकार का अशुभ योग है। ऐसी स्थिति में पिता के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो पिता को भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। और यदि पहले से ही यदि पिता का स्वास्थ्य खराब है तो विशेष ध्यान देवें। तो यह योग जो है, इसके उपचार करें तो लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।